बैठी हुई है, ऊपर दिख रही है आपको गरुड़ जी के चरण देखिए। हाँ चरण है नीचे, दर्शन कराए थे अभी आपने। हाँ सत्यभामा रुक्मणी जी है। इधर रुक्मणी जी, इधर गरुड़ गोविंद, गरुड़ जी पर सवारी करो विष्णु भगवान, इसलिए लोग गरुड़ गोविंद बोलते हैं। ये कृष्ण जी के परपौत्र वज्रनाभ, उन्हीं के द्वारा स्थापित विग्रह है। ये लक्ष्मी जी इधर, लड्डू गोपाल जी। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने खेली खेल में विष्णु रूप धारण किया था। कृष्ण भगवान ने खेली खेल में विष्णु रूप धारण किया। फिर तो ये गरुड़ यहाँ से कैसे निकले? बैठे हुए हैं ये, घोड़े पर बैठता है ना इंसान। ये संपूर्ण दर्शन आपको 9 बजे होंगे। ये मुखराई ग्राम राधा रानी की ननिहाल माना जाता है। मुखरा देवी राधा रानी की नानी थी। उनकी बेटी कीर्ति जी का जन्म स्थान है। उनकी शादी रावल ग्राम में हुई। कृष्ण बाबा वहीं रहते थे। राधा रानी प्राकट्य वहीं हुआ था। जब राधा रानी छोटे नानी घर आई, जब खिलौना से माताएं खिलाती, एक यहाँ बहुत प्राचीन धरोहर शिला है, तो उस शिला से राधा रानी खेलती थी। आज भी शिला में से हर जगह अलग अलग आवाज़ आती, जो कि आपने वीडियो बनाई थी। की राधा रानी की, कीर्तिदा महारानी की, अपन गुरु गोविंद की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप लोग 84 की जो यात्रा कर रहे हैं, परम भाग्यवान, बहुत धैर्यता धारण करें। किशोरी तेरे, पहले तो यहाँ की किशोरी जी के विषय में मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। या रज को ब्रह्मादिक तरसत, सोई रज शीस चढ़ाऊं। व्यास दास के आदि जीवन धन, बिमल बिमल यश गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बोलो श्री राधा रानी की। ब्रजवान राजा अपने राज्य में वास करते थे। ब्रजवान राजा ब्रह्म मुहूर्त में रावल ग्राम में कमल कुंड पर, बहुत ध्यान से सुनिए, रावल ग्राम में कमल कुंड पर स्नान करने के लिए जाते थे। जब स्नान करने के लिए जैसे जा रहे थे, देखा ब्रजवान राजा ने कमल के पुष्प में एक लाली खेल रही है। परंतु लाली जो है अंधी है। वो अंधी लाला हो या लाली हो, कोई काम की नहीं। राजाओं से कहा, राजन ये नहीं लेकर के मैं जाऊंगा, ये तो अंधी लाली है। राजाओं ने कहा, विश्वासम फलदायकम। आज जो ये परंपरा चल रही है, ये सभी विश्वास की धारा के ऊपर चल रही है। तो ब्रजवान राजा उस लाली को गोद में लेके बरसाने पहुंचे। बरसाने जब पहुंचे, लाली ने कही, पिताजी हमारे नानी को घर कहाँ? तो कई मुखराई। किशोरी जी घूमते घूमते आई, जैसे आप लोग आए और भी आते हैं। तो इधर डूंगर के वृक्ष बहुत थे, बहुत ध्यान देना। लाल लाल पीलू फल खाकर के राधा रानी आनंदित होती। भागवत के अनुसार ये पीलू फल किशोरी जी का बड़ा प्रिय परम फल राम रजी। लाल लाल पीलू फल खाकर के आनंदित होती। मुखरा नानी को कही, जो अभी आपने दर्शन किया, हम यहाँ वास करना चाहें तो कहीं करो ललित, नानी को घर, नानी के घर तो खूब लाड़ प्रेम प्राप्त हो। बहुत समय तक किशोरी जी ने यहाँ वास किया। ब्रह्म मुहूर्त में राधा रानी गोपिकाओं को संग लेकर के घूमते घूमते जाती थी कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर पर एक कुसुम नाम की सखी रहती। उनसे मिलन करके किशोरी जी आगे बढ़ी तो मालिनी कुंड पर बैठ करके माला को बंधन किया। माला लेकर के आगे बढ़ी, कुंजेर गांव पहुंची। कुंज माने हाथी, कुंज माने कुंज। ये भगवान श्याम सुंदर की प्राचीन कुंज रही। यहाँ भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालन को संग लेकर के अवसार खेलने के लिए आते थे। इसी गांव में गोपियों ने गोपियों का एक हाथी बना करके लीला की थी, इसीलिए इसको कुंज अर्पण कहते। राधा रानी ने और आगे प्रवेश किया सूर्य कुंड में। सूर्य नारायण हमारे बुद्धि के प्रदाता, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान बनाना सीखो महापुरुषों से, महाराज जी से। और तिलक स्वरूप जिस संत से आप दीक्षित हो, उनका तिलक स्वरूप करके सूर्य नारायण भगवान को जल दिया करो। मन बुद्धि आजीवन पवित्र रहेगी। बोल गोविंद भगवान की। सूर्य नारायण भगवान को जल प्रदान किया किशोरी जी ने। चंदन लगाया, पुष्पन की माला पहनाई, आरती उतार करके किशोरी जी आ रही थी मध्याह्न में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राधा रानी यहाँ से सूर्य पूजा के लिए क्यों जाती थी? कन्हैया की पूजा कर लेती,
भोले बाबा की पूजा कर लेती, हनुमान की पूजा कर लेती, कोई देवी की पूजा कर लेती। वहीं कोई ऐसा लट्टू लटक रहो जो लड्डू लग रहो सो वह खावे के लिए वहां जाती। हाँ, वहां लड्डू लग रहो एक हद का है। कन्हैया रूप लड्डू लग रहो माठोरी। कुंजन में कन्हैया आते, किशोरी जी कन्हैया को मुखारविंद देख करके बहुत आनंदित प्रफुल्लित होती, और कन्हैया किशोरी जी को मुखारविंद देख करके खूब प्रफुल्लित आनंद होती। ये भानो तो सूर्य पूजा को, ये तो भान हो या को मिलन तो गोविंद को या को। आरती उतार करके मध्याह्न में किशोरी जी आ रही थी, उनका हाथ का कंगन जो है वहां गिर गया। उस कंगन को लेकर के कन्हैया चले गए। राधा रानी इधर आई तो रानी ने फटकार सुना दी, बिटिया कंगन कहाँ गिर के आई। किशोरी जी बेरह में रोती रोती गई, और खूब बेरह में रोमे श्री ठाकुर जी उस कंगन को लेकर के आए। राधे प्राण दो दे श्यामा सत्य सुनई, तुम इतनी बेरह में क्यों रोती हो, तुम्हारी आंखों में इतने अश्रु क्यों हैं, तुम्हारा कंगन मेरे हाथ में। तो नानी के यहाँ लाड़ चाव इतना दुलार मिलता था, दादी बाबा के यहाँ बहुत कम मिलता था बरसाने। आप लोग जब छोटे छोटे थे, बहुत ध्यान देना मेरी बातों पर थोड़ा सा, हम जब छोटे छोटे थे, आप लोग छोटे थे, नानी के यहाँ जाते थे, सत्य कहना नानी घी बुरा नहीं खिलाती थी क्या? बोल गोविंद भगवान की। कितना लाड़ करती थी जिसका कोई ठीक नहीं मतलब। इसीलिए किशोरी जी नानी के यहाँ ज्यादा वास करती, इसीलिए राधा रानी के माँ कीर्ति, राधा रानी की नानी मुखरा नानी, इसीलिए इस गांव का नाम मुखरा ही पड़ा। इसके जो नाना थे वो सुखदा थे। बीच मंदिर में बाजनी शिला आपने बजाई ली, राधा रानी का दर्शन आपने कर ही लिया, मुखर कुंड का दर्शन आपने कर ही लिया। बाणी गुणान कथने सुनाऊं कथायाम, मेरे कहने से गोविंद की कथा तो कानों में रखा करो और मुख पे गोविंद का नाम रखा करो। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम करो नस्तैव गतिरन्य था। इस युग की जो संपत्ति है वो हरिनाम संकीर्तन है। बोल गोविंद भगवान की।